हेलो स्टूडेंट, सवार हो, कैसे हो? तो आज का एक दूसरा टॉपिक हमारा कल हमने क्या देखा था? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू कंपाउंड स्लैब। अभी टॉपिक मिटाले नहीं है, हल्ला नहीं करो, इधर नीचे जाओ, चलो सब। तो आज का टॉपिक था रियल एंड एपरेंट वेट। क्या है हमारा टॉपिक आज का? रियल एंड वास्तविक और आभासी गहराई। चलो नीचे जाओ, इधर कोई नहीं आना। क्या है हमारा? वास्तविक और आभासी। आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है। इसको हम मिटा देते हैं, रियल एंड एपरेंट वेट। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी जब हम कांच में कोई गिलास में पानी भरा हुआ है, जब उसमें हम उंगली को डालते हैं तो उंगली कुछ उठा हुआ दिखता है। नीचे में कोई सिक्का रखा हुआ, सिक्का कुछ उठा हुआ दिखता है। मछली जो है तालाब में तैरती कुछ उठी हुई दिखाई देती है। ये सब इसी का रीजन है। इसको रियल एंड एपरेंट वेट, वास्तविक और आभासी गहराई है। तो ये सब रिफ्रैक्शंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शंस के कारण। तो इसी को हम प्रैक्टिकल्स के फॉर्म में, है ना, ये डायग्राम के फॉर्म में कैसे समझेंगे, आप देखेंगे कि वास्तविक गहराई क्या होती है और आभासी गहराई क्या है। अब देखिए, वस्तु ऐसे यहाँ पर है तो ऐसा लगेगा कि हमको यहाँ पर है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की जो किरण है, ये क्या होती है? प्रकाश जो हमेशा सरल रेखा में आज चलता है ना, यदि इसका मार्ग में कोई वस्तु रख दिया जाए तो उसका शेड बनता है। इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? स्ट्रेट डायरेक्शन होता है, सीधी रेखा में एक दिशा में चलता है। यदि माध्यम हम बदल दें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, व्हेन द रे ऑफ लाइट प्रोपोगेट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन क्या हो जाती है? अपने मार्ग से, अपने पाथ से क्या करती है? डाइवर्ट हो जाती है, भटक जाती है। ठीक है, डेविएशंस हो जाता है। अब क्या जाता है? विचलन हो जाता है प्रकाश का। तो उसी प्रकार मान लो कि किसी स्लैब ले लिए हम, consequences of refractions from denser to rarer medium is that the depth of a pound, or for that matter the thickness of a glass less appears to, है ना, the less than the actual value। ठीक है, कुछ कम जो ऊपर की ओर दिखता है। मान लो कि तालाब उलाब में देखे होगे मछली में, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी पॉन्ड में, किसी ग्लास स्लैब में यदि कोई वस्तु नीचे इसके तली पर रखी है तो तली से कुछ कम ऊंचाई पर हमको ऐसा महसूस होता है। एपीएस टू लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि what we observe is this cases in the apparent depth which is the different from the real depth। ओके, तो लेट स्टार्ट। कंसीडर, ये पॉइंट ओ ले लिए हैं। ठीक है, लेवल। कंसीडर, लेट, जो भी बोल सकते हैं, ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग सम लिक्विड। ठीक, माने हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हम पानी भर दिए हैं, पानी भरने के बाद हम एक पॉइंट और रख देते हैं। मान लो हाँ, सिक्का ही हमने रख दिया। ठीक है, लेट ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग सम लिक्विड एंड लेट XY be the interface which separates air from a liquid। ठीक, ये अपवर्तक पिष्ठ है, जो कि ये क्या वायु है और ये पानी है। पानी भरना भूल गए आप लोग, पानी दिए नहीं, पानी की कमी है। ठीक है, ठीक है। XY क्या है? एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है जो किसको किसको लग करता है? एयर टू वाटर। ठीक है, कोई डाउट? अदर वर्ड्स वी छोड़ो। लेट ओ बी द क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द बॉटम ऑफ है कंटेनिंग सम लिक्विड एंड XY द इंटरफेस विच सेपरेट्स बिटवीन एयर एंड लिक्विड, या सेपरेट एयर फ्रॉम लिक्विड एंड ए रे ऑफ लाइट। ये देखिए यहाँ से ए है ना, क्लियर है? दो लाइट है, जो प्रकाश की किरण सीधी चलती है, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। ये चीज आपको मालूम हो गया। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इंटरफेस। जो प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है बिना विचलन के, वह उसी मार्ग से सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो मैंने दिखाया, देखिए ए राइट, ठीक है,
ए नॉर्मली ऑन द, ठीक है, क्या है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द इंटरफेस एंड दिस रे, माने यह लंबवत पृष्ठ पर है, जो अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतित होता है। दिस रे ऑफ लाइट गोज स्ट्रेट इनटू द एयर बिकॉज फॉर जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसमें जो आपतन कोण है वो कितना बनता है, जीरो बनता है, और इसमें कोई विचलन नहीं होगा। यह जो विकिरण जो कि इस अपवर्तक पृष्ठ में बीकर के लंबवत आपतित हो रही है बिना विचलन के, माने इसमें आई जो होगा जीरो होगा, तो क्योंकि यह लंबवत आपती है बिना विचलन के सीधे देंगे, बिकॉज फॉर जीरो एंगल ऑफ विचलन। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो जीरो। ओके, अनादर रे दूसरा हम कौन सा देखते हैं, देखो ओ बी है ना, पहली रेस चलती है ये, है ना, यहाँ से चली अपवर्तक पृष्ठ सीधे निकल गई। दूसरी किरण ये सिक्का रखे हुए यहीं से रेस चले, दूसरी रेस, ठीक, कौन सा रेस बोलते हैं, अनादर रेज ऑफ लाइट ओ बी सफर्स रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट बी। यहाँ से क्या होती है, सफर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी ऑफ द इंटरफेरेंस एक्स वाई। ठीक है, अब हम माने दूसरी किरण जो है वो बी जो अपवर्तक पृष्ठ बी पर आपतित होती है। अब हम आँख को यहाँ भी बना सकते हैं, पता नहीं किसकी आँख है, ठीक है। अब हम आँख को रख कर हम देखते हैं, ठीक है। तो अनदर रे ऑफ लाइट ओ बी एट रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो जीरो, अनदर रे ऑफ लाइट ओ बी है ना, हाँ, सफर्स रिफ्रैक्शन ऑफ द पॉइंट बी ऑफ द इसमें इंटरफेस एक्स वाई टू एन आई हेल्ड अबव द इंटरफेस। हम अपने आँख को ऊपर रखते हैं अबव द इंटरफेस, है ना। बोथ द रिफ्रैक्टेड रेस, अब देखो एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है। अब ये प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधी लाइट से चलती नहीं, ये एक रेस, दोनों कहाँ पर इंटेक्स करती है, ओ डैश पर। मैं बताया दो रेस चलती है, एक ये चलती है या अपवर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित है बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। दूसरी रेस ये चली और ये इधर ये क्या है, नॉर्मल से दूर भाग गई। जब इस रेस को हम पीछे की ओर बनाते हैं तो ये रेस और ये रेस दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, 8 पॉइंट ओ से। कोई डाउट यहाँ तक है ना। क्या लिखा हुआ है, तो आई हेल्ड अबव द इंटरफेस बोथ द रिफ्रैक्टेड रेस ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ओड। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है, जनरली यहाँ से लाइट निकल रही है लेकिन एक सीधी चल जा रही है और एक इधर चल जा रही है। जब इसको पीछे क्यों जा रहे हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट करती है, ऐसा लगता है क्योंकि एक लाइट यहाँ से ना आकर यहाँ पर आ रही, कुछ ऊपर क्यों आ रही है ना। यही है छोटी सी कहानी इसका, ठीक है। दिस ए वर्चुअल इमेज, इसी को बोलते हैं वर्चुअल, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज। दिस इज अ वर्चुअल इमेज ऑफ फॉर्म एट ओ डैश, सो द डेप्थ ऑफ द कंटेनर विल अपीयर टू बी ए ओ डैश। ठीक है, ऐसा लगता है इसकी गहराई कितनी है, यहाँ पर है भाई, तली पर रखा हुआ तुमको ऐसा लगेगा कि बहुत गहरा, लेकिन गहरा कम लगेगा, ठीक है। तो इसका जो डेप्थ हमको कहें लगेगा, सो द डेप्थ ऑफ द कंटेनर विल अपीयर टू बी ए ओ डैश, ठीक है, है ना, इंस्टीड ऑफ ए ओ, माने ए ओ की जगह हमको उसकी गहराई कितनी लगेगी, ए ओ डैश। अपरेंट वेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए, है ना, माने ए मीन्स एयर, विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बी, है ना, इज गिवन बाय द फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, बी म्यू ए, एयर टू लिक्विड, ठीक है। इसको लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर। कोई डाउट? देखो यहाँ लाइट हम रेयर टू डेंसर जाते हैं लेकिन यहाँ डेंसर टू रेयर है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए एम, एयर टू लिक्विड, मैंने मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, बी म्यू ए साइन आई बाई साइन आर। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ए म्यू बी साइन आर बाई, अब आप लोग यहाँ दो ट्रायंगल मिल रहे होंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल मिल रहा है हमको ओ ए बी, ऐसा टाइप का ट्रायंगल मिल रहा है, ऐसा, ठीक है, ओ ए बी मिल रहा है ना, ओ ए बी। और दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है हमको छोटा सा ओ डैश ए बी,
ये ओ डैश, सॉरी ये ए बी तो वैसे ही रहेगा, ये ओ डैश, ये ट्रायंगल ओ ए बी और दूसरा ट्रायंगल ओ डैश ए बी। कोई डाउट यहाँ तक? हम जो क्या टॉपिक है क्लियर हो रहा है? तो शांति से बैठे तो बढ़िया हो, दिख रहा है ना उधर से? ठीक है, और से ऊँचा बता देंगे। तो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल माने ओ ए बी और ओ डैश ए बी, दो ट्रायंगल्स हमको फॉर्म हो रहे हैं। तो ट्रायंगल ओ ए बी में है ना, ये ट्रायंगल ओ ए बी में क्या निकालोगे? चलो आप बताओ, ट्रायंगल ओ ए बी में क्या निकालेंगे? साइन आई लंब बटे कर्ण, है ना। लंब कौन सा है? ए बी, ये वाला में बटे ओ बी, ठीक है, ए बी बटे ओ बी, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल ओ डैश बी में साइन आ, ट्रायंगल ओ डैश ए बी में साइन आर, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें साइन आर में, इसमें भी ए बी बटे ओ बी आएगा, है ना, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, ठीक है, ए म्यू बी में, ए म्यू बी निकाला था मैंने, ये इसी में हम पुट करते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम पुट करते हैं ए म्यू बी साइन आर बटे साइन आई था ना, तो साइन आर की वैल्यू ए बी बटे ओ बी, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? यही हमको ए बी बटे, है ना, सॉरी ये ओ डैश बी है, ठीक है। तो क्या है? ए बी बटे साइन आर, ए बी बटे ओ डैश बी, और ये ए बी बटे ओ बी। तो ए म्यू बी क्या कट जाएगा भाई? ए बी कट जाएगा, तो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डैश बी, ये निकला ना, ए बी अपॉन, है ना। तो इसको कुछ भी मान सकते हो, यहाँ से यहाँ यदि हम एच ले लेते हैं ना, और इसको हम लेते हैं एच डैश, ठीक है, तो क्या निकलेगा? ओ बी, कहाँ है वो हमारा? ओ बी अपॉन ओ डैश बी, है ना। इसको हम ओ बी अपॉन ओ डैश बी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल इजी है ना। अब देखो, अब ओ बी अपॉन ओ बी डैश निकाला, ओ और ओ बी डैश क्या है? ओ क्या है? रियल है ना। ओ डैश क्या है? इमेजिनेशन, है ना। तो ओ और ओ डैश निकालने के बाद अब हमारा है कि पॉइंट ए और बी पर जाते हैं। अब आप बताओ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या है ना। पॉइंट ए क्या था? नॉर्मली रेस। पॉइंट बी क्या था? जब रेस। तो पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए लेंगे हम, ठीक है। ये ओ बी इज इक्वल टू ओ ए ले लेंगे अपन। अब पॉइंट ए और बी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए ले लेंगे, है ना। तो ओ डैश बी इक्वल टू कितना जाएगा? ओ डैश ए। तो ओ डैश बी इक्वल टू ओ डैश ए आ जाएगा। ये दोनों हम बहुत नियरेस्ट मान लेते हैं, है ना। तो ओ डैश बी इक्वल टू ओ डैश ए और ओ बी इक्वल टू हो गया। तो ए म्यू बी हम क्या निकालेंगे? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट, ठीक है। तो हमको जो ए म्यू बी निकलेगा, ओ बी और ओ डैश बी, तो ओ ए और ओ डैश, तो हमको ए म्यू बी जो फार्मूला निकलेगा, हम ओ बी की जगह हम लिख देंगे ओ ए अपॉन ओ डैश बी, ओ डैश ए, ठीक है। तो एच बाई एच डैश भी लिख सकते हैं, एच बाई एच डैश ए म्यू बी, रियल और एपरेंट। यही तो हमारा था, कोई डाउट? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में जो
वस्तु होता है उसको विरल माध्यम से देखने पर वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखती है ना। माना कि हम क्या लिखे, थोड़ा हिंदी मीडियम समझाते हैं। माना कि कोई वस्तु वो सघन माध्यम में स्थित है, ये वस्तु है, सिक्का है, ठीक। उसमें एक प्रेक्षक माने मैं विरल माध्यम से देख रहा हूँ, तो ओ से चलने वाली एक किरण, पहली किरण ओए, ओ से चलने वाली एक किरण ओए, वो जो पृथककारी पृष्ठ है जिसका पृथक पृष्ठ के बिंदु बी पर है ना, चलो बी मान लेते हैं, ये एक पहले जिसको भी लिख सकते हैं, ओ से चलने वाली पहली किरण वो भी पृथककारी बिंदु पी पर आपतित होती है। पतन के पश्चात ये क्या होती आती है, दूसरी किरण ओए लंबवत आपती होती है। पहली पृष्ठ क्या है, वो भी है ना, पहली किरण वो भी आती है, अब पतन के पश्चात इस दिशा निकल जाती है। दूसरी जो रेज है ओए वो पृथककारी पृष्ठ के लंबवत आपतित है और वह बिना विचलन के है ना सीधी उस दिशा में डी मान ले सकते, कुछ भी मान ले सकते हैं इसको, है ना। इसको मान लेते हैं ए बी, ये सी और डी। तो पहली किरण जो है ओ बी अपवर्तन के पश्चात बी सी दिशा में निकल जाती है और दूसरी किरण ओ ए जो है ये अपवर्तक पृष्ठ के या पृथककारी पृष्ठ के लंबवत आपती है तो एडी दिशा में निकल जाती है, ठीक है। पहली रेज का जो ये है इसका रिफ्रैक्शन हुआ, इसका रिफ्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये लंबवत आपती है। कोई डाउट यहाँ था? दोनों अपवर्तित किरण है ना, दोनों अपवर्तित किरण को बी सी और एडी को कहाँ पर काटती है, ओ डैश पर, या फिर बोलते यही एक काट रही है, ठीक है, ओ डैश पर मिलती है। अतः ओ डैश वस्तु ओ का आभासी क्या होगा, इमेज होगा, है ना। तो हमको यह स्पष्ट हो गया वस्तु ओ के बदले हम ओ डैश पर उठी हुई प्रतीत होती है। कोई भी वस्तु जो नीचे तली पर रखा हुआ है वो कुछ ऊपर, जिसको हम बोलते हैं आभासी। तो इससे हम सिद्ध होता है कि सघन मात्रा में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती हैं, जिसको हमने एक छोटे से प्रैक्टिकल्स के थ्रू प्रूफ जो किया है ना। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, रियल एंड अपरेंट वेट। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम बहुत शॉर्ट में कैसे लिखें और पहले हम समझ जाओ, उसको समझने के अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं आप। जो मैंने बताया उसको पॉज करके धीरे धीरे अपने कॉपी में पेन से कॉपी से लिख सकते हैं आप, और वैसे एग्जाम में आप दिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स सकता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अब चैनल में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।